चलिए बच्चों, अब जो हम यहाँ पे नंबर को डिस्कस करने वाले हैं वो नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 को डिस्कस करेंगे। इसको हमको किस तरीके से डिस्कस करना है मैं आपको वन बाई वन सारी चीज़ें करके बताऊंगा। पहले आपको ध्यान ये रखना है नियरेस्ट 10 क्या होता है, नियरेस्ट 100 क्या होता है, नियरेस्ट 1000 क्या होता है। अगर मैं आपको बात करूँ इसके पहले का आप प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा। अभी तक मैंने 7 पेज तक के जो भी क्वेश्चंस हैं अपने प्रीवियस वाले वीडियो पे पढ़ाया हुआ है। 7 से लेके जो नेक्स्ट आपके पेजेस रहेंगे मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं। थोड़ा सा रीड करने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, द रैबिट इज, जो रैबिट है एट कितने पे है 22,346, या फिर इसको आप एक नंबर को इस तरीके से और बोल सकते हैं 2346 भी बोल सकते हैं। फिर ये क्या बोल रहा है, इट्स अ फूड हैज़ बीन केप्ट एट इट्स नेबरिंग टेंस। मतलब जो ये आपका क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिए, 2346 जो आपका है, तो उस पर क्या है कि आपका ईच टेंस पे फूड रखा हुआ है, तो उसको स्टेप करके बताना है। इसके डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन से ही समझा दूंगा तो आपको सारे के सारे आंसर्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन पे यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है आपका, मैं फिलअप बता देता हूँ इसका कि क्या करना है। ये तो देखिए है इजी क्वेश्चन ही, इसमें आपको इतना वरी करने का ज़रूरत नहीं है कि वो कितना जंप कर रहा है क्या कर रहा है। आपको डायरेक्टली ये ध्यान रखना है कि जंपिंग में जब वो जा रहा है तो कितना उसका नियरेस्ट 10 कितना बनेगा, ठीक है ना। नियरेस्ट 10 क्या होता है, आप एक नंबर यहाँ पे लिखिए सबसे पहले, जैसे मैं लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मान लीजिए 5 से बड़े वाले ये कोई भी नंबर हैं, ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली किस में चले जाएंगे, 10 में चले जाएंगे। लेकिन अगर 4 3 2 1 है तो ये डायरेक्टली 0 में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, इसमें मिडिल जो नंबर हम रखते हैं वो क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। जैसे मान लीजिए 15 है तो वो 20 में चला जाएगा, 16 है तो वो भी 20 में चला जाएगा, 25 है तो वो भी 20 में, 25 है तो वो 30 में चला जाएगा। अगर मैं 27 की बात करूं तो वो भी 30 में चला जाएगा। इस तरीके से आपको इसको देखना है, ठीक है। जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, इसको हम नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 सब में आपको नोट डाउन करके मैं बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे चलिए देखिए, नियरेस्ट 10 में क्या करना है, 76 में है, यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले ये अगर नंबर 76 में है तो हम इसको किस में कर देंगे, 3180 में कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बगल वाले के नंबर की बात करो, नियरेस्ट 100 की बात करो तो 100 क्या होता है। सबसे पहले आपको 3 चीज़ें मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। आपका अगर 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 से बड़ा नंबर है तो वो 10 में जाएगा, और अगर 5 से लेस नंबर है तो 0 में जाएगा। ये हमारा टेंस का रूल है, मतलब नियरेस्ट 10 जो बनाते हैं उसका रूल बनाते हैं ऐसा। फिर नियरेस्ट 10 के बाद अगर मैं आपको बात करूं 100 की, तो 50 से अगर बिगर नंबर है तो वो किस में जाएगा, 100 में जाएगा। अगर 50 से छोटा नंबर है तो 0 में आ जाएगा वापस से, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो पैटर्न बनता है किसका, थाउजेंड्स का भी पैटर्न सेम इसी तरीके से बनता है। मैं आपको इसको इरेज करके फिर से बता देता हूँ। थाउजेंड्स का पैटर्न जो आपका है, तो 1000 का जो नंबर बनता है, तो अगर 500 से प्लस नंबर है तो वो किस में जाएगा, आपका 1000 में जाएगा। अगर लेकिन अगर 500 से लेस नंबर है आपका तो वो 0 हो जाएगा। ये थाउजेंड्स का रूल कहता है, ठीक है। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने बुक में देखा भी होगा, ठीक है ना। अब मैं चल रहा हूँ आपको इसको वन बाई वन आगे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो आप चलिए इसको देखिए अब, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 का मैंने इसको बनाया, जब नियरेस्ट 10 बनाया तो मैं 10 में क्या देखते हैं, केवल 6, ये आपका 1 डिजिट, वंस वाला डिजिट को चेक करते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, हमारा 6 है, तो 6 हमको, मैंने आपको बताया 6 से बड़ा नंबर है तो अगले वाले 10 में चला जाएगा, तो ये इस कारण से यहाँ पे 80 हो गया है, ठीक है। अब नियरेस्ट 100 की बात करूँ तो आपका कितना है, 76 है, मतलब 50 से बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3200 हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो थाउजेंड्स की बात करूँ, 100 कितना है, 76 है, जो कि 500 से लेस है। 1000 जो आपका होता है 76, वो 500 से लेस होता है, इस कारण से डायरेक्टली किस में चला जाएगा, आपका 3000 में चला जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 10 की पहले बात करेंगे तो 7 है तो सीधे 20 में चला जाएगा, 4020 हो जाएगा आपका। फिर अगर 100 की बात करें तो 100 में 50 से लेस है 17, तो 50 से जब अगर लेस है 17 तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। और ये वाला 17 बस आ रहा है, 500 से बहुत ही कम है, तो ये भी हमारा 4000 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है,
5789 तो ये 9 आ रहा है यहाँ पे, तो 5700 आपका 90 हो जाएगा। नियरेस्ट आगे वाले 10 में चला गया। अगर मैं 100 की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5000, ये 89 है तो डायरेक्टली 800 हो जाएगा। फिर अगर मैं थाउजेंड्स की बात करूं तो 1000 में 5789 है, मतलब 500 से ये नंबर प्लस आ रहा है। तो जब 500 से नंबर प्लस आ रहा है तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों कि 500 नंबर प्लस आने पर डायरेक्टली 1000 हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो ये हमारा 6000 में आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए 8203 की अगर मैं बात करूं तो 3 जो है हमारा 5 से लेस है, तो इस बार कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 8200 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में देखें, नेक्स्ट वाला 203 है, तो ये भी क्या है, 50 से फिर से लेस है, तो 8000 आपका 200 आ जाएगा ये भी। और ये 203 500 से लेस है, तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा आपका, 8000 आ जाएगा थाउजेंड्स के केस में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो गई, होप करता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ में दिक्कत आ रही है तो एक बार आप कमेंट करिएगा, मैं इन चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन करने की आपका ट्राई कर दूंगा, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन लेट अस थिंक ही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, और 1 बाय 1 आपको सॉल्व करते हुए चलना है और आपको फिर बताना है कि ये क्वेश्चंस जो है तो कितने कितने मार्क्स के आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट अस थिंक है, लेट अस थिंक को स्टार्ट करते हैं अपना। लेट अस थिंक क्या कह रहा है हमारा, पहला वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। विजय राउंड ऑफ अ नंबर, विजय क्या करता है, राउंड ऑफ करता है एक नंबर को टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 पे। और सुमा राउंड ऑफ करती है सेम नंबर को किसमें, नियरेस्ट 1000 में। अब आपको बताना है कि दोनों नंबर्स कैसे, बोथ गॉट द सेम रिजल्ट, दोनों को क्या मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है। सर्कल द नंबर दे माइट हैव द यूज्ड, मतलब ऐसे कौन से नंबर है जो यूज किए गए हैं। तो पहले यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, तो एक साइड में इसका नियरेस्ट 100 लिखूंगा और एक साइड जो नेक्स्ट साइड लिखूंगा नियरेस्ट 10 लिखूंगा। ठीक है, यही पूछा है ना, नहीं नहीं, नियरेस्ट 100 पूछा है और क्या पूछा है, नियरेस्ट 100 सुमा राउंड ऑफ करती है नियरेस्ट 1000 में। एक आपको 1000 आपको करना है और एक आपको 100 करना है। तो 7126 का अगर मैं बात करूं नियरेस्ट 100, तो 7100 हो जाएगा। और अगर मैं आपकी बात करूं नियरेस्ट 1000 का, तो नियरेस्ट 1000 जो आपका नंबर बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका, वो भी आपका बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा 7000। ऐसा क्यों बना 7000 की, 126 जो है 1000 केस में 500 से कम है, जिस कारण से वो कितने में आ गया आपका, 7000 में आ गया। ठीक है, लेस हो गया। फिर सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 7835। तो इसका 35 आप देखिए 100, इसका कितना बनेगा, ये बनेगा 7800, ये नियरेस्ट 100 है। अगर नियरेस्ट 1000 की मैं बात करूँ, नियरेस्ट 1000 कितना बनेगा, तो 835 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, जैसे 835 है तो ये आपका बन जाएगा कितना, ये आपका बन जाएगा 8000। ध्यान से देखिएगा, ये कितना बन रहा है आपका, 8000 बन रहा है। 7000 था, डायरेक्टली 1000 प्लस हो गया तो 8000 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये जो वाला क्वेश्चन है, पहले इसका नियरेस्ट 100 निकालना है, फिर 1000 निकालना है। तो देखिए नियरेस्ट 100 30 आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये 7000 हो जाएगा आपका। फिर अगर मैं बात करूँ ये कितना आ रहा है, 30 आ रहा है फिर से। तो अगर 30 को 500 से लेस है कि नहीं है, तो आप डायरेक्टली करेंगे 7000। मतलब फर्स्ट नंबर जो है आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जो कि दोनों नंबर का नियरेस्ट 100 और 1000 सेम आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये 6999 जो है हमारा क्वेश्चन, तो इसमें देख लेते हैं। इसको नियरेस्ट 100 करते हैं सबसे पहले, तो 99 है तो डायरेक्टली ये 100 में केवल 2 डिजिट का जजमेंट करते हैं। ठीक है ना, जब 100 की बात आती है, जैसे ये 2 मिनट का जजमेंट होगा आपका, तो आपको क्या करना होगा नियरेस्ट 100 में, तो 99 है तो डायरेक्टली ये सीधी सी बात है आपका 7000 आ जाएगा, ये वाला भी। और 999 है तो ये भी आपका 7000 हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं, विजय ने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 10 और सुमा ने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 10, तो सेम नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सेम नंबर मुझे किस में मिलेगा, सेम नंबर मुझे मिलेगा फर्स्ट नंबर जो तो हमारा कौन सा हो जाएगा। मैं इसको इरेज करके प्रॉपर तरीके से आपको समझा देता हूं एक बार, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेंगे। ठीक है, जो सेम नंबर है वो हमारा फर्स्ट नंबर कौन है, 7030 है, जो वंस और सॉरी जिसका नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 करने पे सेम नंबर आता है।
और फिर 6999 भी जो है वो भी सेम नंबर क्या होता है आपका, जैसे अगर नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 करते हैं तो दोनों को दोनों सेम नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड राइट द टू नंबर दैट हैव द सेम। आपको बताना है ऐसे दो नंबर्स जो कि बिल्कुल क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए यहाँ पे 19 एंड 21 हैव द सेम नियरेस्ट 10। आपको सेम नियरेस्ट 10 वाले नंबर आपको बताने हैं और दैट इज़ 20। तो नियरेस्ट 10 आपको बता देना है। नियरेस्ट 10 का मैं नंबर अगर बता दूं तो इधर का ले लीजिए आप, कोई भी नंबर हो सकते हैं, मल्टीपल नंबर हो सकते हैं, एक दो नंबर की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। अगर नियरेस्ट 10 की बात करूँ तो जिसका नियरेस्ट सेम आए तो पहला ले लीजिए 23 बिगर में, और स्मॉलर में ले लीजिए आप 17, तो इसका दोनों का हमारा 20 आ जाएगा। फिर इसका और एक एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे आप इधर का ले लीजिए 33 और उधर का ले लीजिए 27, दोनों का तब भी 30 ही बनेगा। मतलब सेम ऐसे नंबर लिखने हैं आपको जिसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारा नियरेस्ट 10 जो है वो दोनों का सेम आए, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख दिया। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए 64 और उधर ले लीजिए 56, वो भी आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कितना नियरेस्ट, अगर मैं इसकी बात करूँ आपसे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 को आपको भी ऐसे ही नंबर ले लेने हैं। नियरेस्ट 100 में आपको ले लेना है, जैसे आपका हो गया 149 हो गया। अगर मैं बात करूँ, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, मैं आपको इसको इरेज करके प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। ये आप ले लीजिए इसका बी नंबर की अगर मैं बात करूं तो बी नंबर आप कौन सा नंबर ले सकते हैं, बी नंबर पे बेसिकली आप जो नंबर ले सकते हैं वो ले लीजिए आप 78 और कितना 126। कैसे 126 का भी नियरेस्ट 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 ही आएगा, और 78 का भी नियरेस्ट 100 करेंगे तो भी 100 ही आएगा। सेम इसी तरीके से आप नियरेस्ट 1000 वाला एक नंबर समझ लीजिए। नियरेस्ट 1000 का 8 नंबर मैं ले लेता हूँ 883 ले लेता हूँ, और दूसरा नंबर कितना ले लेता हूँ 1263। इन दोनों का नियरेस्ट अगर मैं थाउजेंड्स की बात करूँ तो ये नियरेस्ट 1000 कितना आएगा, 1000 ही आएगा। देखिए ऐसे नंबर कई सारे नंबर वेरीज कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर्स आ सकते हैं, एक दो नंबर की यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब इतने सारे नंबर आ सकते हैं कि आप कोई भी नंबर आप इंक्लूड कर सकते हो। मतलब 1500, देखिए 1000 से लेके 1001 से लेके 1500 से लेस जितने भी नंबर हैं, और 500 से लेके आपका 501 से लेके आपका जितना 9999 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, वो सारे के सारे नंबर आप किस पे क्लास करेंगे, आपका 1000 में क्लास करेंगे, जो नियरेस्ट 1000 के आपके नंबर्स होंगे, ठीक है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थिंक एंड राइट द नंबर दैट हैव द सेम। ऐसा आपको नंबर बताना है जो कि बिल्कुल सेम रहे, नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जो नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 में बिल्कुल सेम रहे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको आप नंबर में ले सकते हैं, जैसे आप ले लिया 95 और इधर कितना हो गया 104। 104 को आप क्या करेंगे, नियरेस्ट अगर मैं बात करूँ नियरेस्ट 100 करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका 100 आ जाएगा, और इसका भी नियरेस्ट 100 करेंगे तो भी 100 आ जाएगा। इसी सेम केस में अगर मैं नियरेस्ट 10 की अगर इनकी बात करूं तो नियरेस्ट 10 में अगर मैं बात करता हूं तो 95 का नियरेस्ट 10 आपका हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, और 104 का आपका जो नियरेस्ट 10 हो जाएगा वो भी 100 हो जाएगा। मतलब 4 आ रहा है तो किससे छोटा है, 4 जो हमारा है वो किससे छोटा है, 5 से छोटा है, जिस कारण से नियरेस्ट 10 के 100 में आ जाएगा। बात समझ में आई आपको, नियर जो 100 है उसको आप नोट डाउन कर लेना है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वाला हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए बी नंबर क्वेश्चन, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। ऐसा आपको नंबर बताना है जो नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 में भी सेम हो। तो इसकी ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर आप डायरेक्टली इसको लिख लीजिए 950 ले लीजिए और 1049 ले लीजिए। इसका नियरेस्ट 10 मतलब नियरेस्ट 100 भी सेम रहेगा और 1000 रहेगा, और नियरेस्ट अगर मैं बात करूं किसका, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 दोनों के दोनों नंबर क्या मिलेंगे आपको इसमें, एग्जैक्टली आपको सेम मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा चाहे आप इसका नियरेस्ट 1000 निकाल लीजिए तो भी 1000 आपका आएगा, और नियरेस्ट अगर 100 निकालेंगे तब भी आपको 1000 आएगा। ऐसा करके उसने क्वेश्चन में बोला था, जो कि मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। मतलब ऐसा नंबर बताना है जिसका नियरेस्ट 10 भी सेम हो,
100 भी सेम हो, 1000 भी सेम हो, ठीक है। सॉरी गाइस, चलिए इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। तो जो नेक्स्ट वाला हमारा नंबर क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। 995 और 1004, ठीक है। ये ऐसे दो नंबर हैं जिसका नियरेस्ट 10 भी सेम है, नियरेस्ट 100 भी सेम है, नियरेस्ट 1000 भी सेम है। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 10 अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो इन सब का तीनों कितना आएगा, 1000 ही आएगा। आप इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर को थोड़ा आप कम अधिक भी कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि आंसर्स जो है वो वेरीज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही आंसर्स आपको मिलेंगे इन क्वेश्चनों में जो मैंने आपको बताया है। जो आपके टीचर कराएंगे हो सकता है डिफरेंट नंबर आपको बताएं, क्योंकि आप इसको देखिए 995 का नियरेस्ट 10 कितना होगा, 1000 होगा। नियरेस्ट 100 कितना होगा, 1000 होगा। नियरेस्ट 1000 कितना होगा, 1000 होगा। सेम इसी तरीके से इसका भी 1s 10s 100 एंड 1000 निकाल लीजिए तो सेम टू सेम आपको 1000 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरकार क्या बोल रहा है, ट्रैवलिंग वाला जो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिए बेसिकली आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेटेस्ट डू से। आपका ये जो पहला नंबर वाला क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, अ साइक्लिस्ट कैन कवर 15 किलोमीटर इन 1 आवर। एक साइक्लिस्ट जो है वो कवर करता है कितना, 15 किलोमीटर, किसमें, 1 आवर में। हाउ मच डिस्टेंस विल सी कवर इन 4 आवर, कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा किसमें, 4 आवर पे। इफ़ सी मेंटेन्स द सेम स्पीड, अगर वो मेंटेन करता है कितना, सेम स्पीड को। तो आपको पता है कि 1 आवर में अगर कोई आपका कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 आवर इक्वल टू 15 किलोमीटर। तो आप 4 आवर में कितना जाएगा, तो 4 आवर की अगर मैं बात करूं तो 15 मल्टीप्लाइड 4, तो ये डायरेक्टली कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। यही तो हमारा आंसर है, मतलब 4 आवर में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर। बात समझ में आई आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर बी नंबर, देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था कि एक साइकिल चलाने वाला आदमी है जो 1 घंटे में कितना जाता है, 15 किलोमीटर जाता है। 1 आवर में कितना जाता है, 15 किलोमीटर जाता है। जब 1 आवर में कितना जा रहा है वो, अगर 15 किलोमीटर जा रहा है, तो अगर बेसिकली मैं बात करूँ कि 4 आवर में कितना जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 जैसे हम करेंगे तो 60 किलोमीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सही है, चलिए सही है। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आई स्कूल हैज़ द 461 गर्ल्स एंड 439 बॉयज़। हाउ मैनी व्हीकल्स आर नीडेड ऑल टू गो टू अ ट्रिप यूजिंग द फॉलोइंग मोड्स ऑफ द ट्रैवल। वो ये बोल रहा है कि एक स्कूल में कितना है, 461 गर्ल्स हैं, 439 बॉयज़ हैं, तो कितने व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी कि उनको ट्रिप में जाने के लिए। तो सबसे पहले बाइसिकल का निकालिए। ये बाइसिकल में आपको बता रहा है, बाइसिकल में आपको नंबर ऑफ व्हीकल बता रहा है, तो मतलब बाइसिकल में कितने लोग बैठेंगे, केवल 2 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो 2 लोग बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, कितना, 461 और ऐड करेंगे कितना, 439, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 900, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा ऐड करने पे। फिर क्या होगा कि हम हर जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं सबको डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर मैं क्या करता हूँ, कैसे डिवाइड करेंगे हम, तो 900 को हम डिवाइड करते हैं पहले 2 से। जब हम 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 900 से हमारा कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450। मतलब अगर साइकिल से जाते हैं तो कितने टोटल साइकिल लगेंगी, 450 साइकिल्स लगेंगी, ठीक है। अब चलिए मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटो रिक्शा से अगर जाते हैं तो ऑटो रिक्शा से जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 900 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हो जाएगा, 300। तो टोटल आपको कितने ऑटो रिक्शा लग जाएंगे, 300 ऑटो रिक्शा लग जाएंगे। कितना सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलिए अब कार से अगर जाते हैं तो कार से कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो जो कार से जाने पे आपका कितना हो जाता है, कार से जाने पे आपका 4 हो जाता है, ठीक है ना, 4 बच्चे लगते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, कार वाले में 900 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका ये कितना मिल जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 225 कार लग जाएंगी आपको, ठीक है। अब डी नंबर बिग कार को देख लेते हैं। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ जिसलिए आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मतलब ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सबको जो नंबर्स दिए हैं उससे आपको क्या करते हुए चलना है, डिवाइड करते हुए चलना है। बिग कार, अब 900 को आप क्या करिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप 900 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा।
मतलब अगर मुझे कहा किससे जाना है, बिग कार से जाना है तो 150 बिग कार लगेंगी, ठीक है। फिर अब टेम्पो ट्रैवलर से बात करते हैं, उसमें 10 रहते हैं, तो 900 डिवाइडेड बाई आपका 10, तो ये जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 90, मतलब कितने टेम्पो ट्रैवलर की ज़रूरत पड़ेगी, 90 टेम्पो ट्रैवलर। अगर मैं बोट की बात करूँ तो सीधे डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, 900 को किससे डिवाइड करूँगा, आपका 20 से डिवाइड करूँगा तो ये हमारा 45 बोट्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर मिनी बस में की बात करूं तो 900 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 25 से डिवाइड करूंगा। 900 को जैसे ही मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 36 आ जाएगा। ये सारे के सारे आंसर आपको बेसिक डिवाइड कर। और अगर मैं एरोप्लेन से डिवाइड करूँ तो एरोप्लेन में 180 बच्चे आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिखे 900 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। जैसे 900 को 180 से आप डिवाइड करेंगे तो इसको क्रॉस करेंगे तो आपको 5 आ जाएगा, मतलब 5 एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये 1 बाई 1 मैंने आपको सारा समझाया ही है कि अगर मैं बस से जाऊं या फिर मिनी बस से जाऊं तो मिनी बस हमारे को देखिए जितना जितना जो दिया होगा उसके हिसाब से होगा। मिनी बस 36 लग जाएंगे, बोट हमको 45 लग जाएगा, टेम्पो ट्रेवलर 90 लग जाएगा, ठीक है ना। बिग कार की अगर मैं बात करूँ तो 150 लग जाएगा, बाकी मैंने उधर आपको बताया है, ठीक है। चलिए, आपको डाउट लगेगा बच्चों तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं पूरी की पूरी सीरीज़ आपके एजुकेशन के लिए लेके आने वाला हूँ, 5th 6th 7th 8th हर क्लास के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कौन से क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ किसका, फाइंडिंग वाला। तो फाइंडिंग वाला क्वेश्चन कैसे बोल रहा है तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लूँ। अ बुक हैज़ अराउंड 200 पेजेस, एक बुक में 200 पेजेस हैं, एंड ईच पेज हैज़ द 50 वर्ड्स, सारे के सारे पेज में कितने हैं, 50 वर्ड्स हैं। द बुक देयर बिफोर हैज़ अबाउट 1000 वर्ड्स इन ऑल, सब में क्या है 10,000 वर्ड्स सब में ऑल में है। कैसे पर निकाला हमने, 200 मल्टीप्लाइड अगर हमने किया 50 तो हमारा 10,000 वर्ड्स आ गए डायरेक्टली, ठीक है। फाइंड समथिंग इन द टेक्स्ट बुक हुज काउंट इज 4 डिजिट नंबर, ऐसा आपको बताना है कि जो कि क्या हो कि जिसके काउंट हो कितने में, 4 डिजिट नंबर में अगर काउंट हो तो 4 डिजिट नंबर पे आपको कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट अस ट्राई दिस विथ अवर स्कूल। चलिए अपने स्कूल के साथ इसको ट्राई करते हैं। स्कूल के साथ इसको हम कैसे ट्राई करेंगे, सबसे पहले आपको देखने की ज़रूरत है। तो स्कूल से साथ पहले क्या बोल रहा है, अबर स्कूल हैज़ अ डैश क्लासरूम, तो आप ये खुद से कर सकते हैं। देयर आर स्टूडेंट आपके कितने हैं, क्लासरूम कितने हैं, बुक्स कितने हैं, ये तो आप अपने स्कूल के हिसाब से देखिए मेंशन करेंगे, ठीक है ना। इसमें मेरा कोई रोल नहीं जो मैं आपको ना आंसर्स बता सकूँ, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ फाइंड समथिंग इन द क्लासरूम हुज काउंट इज, ऐसा कुछ आपको बताना है जो कि जिसका 4 डिजिट के नंबर पे काउंट हो, 5 डिजिट के नंबर पे काउंट हो। तो 5 डिजिट नंबर पे आपको स्कूल में जो है तो वो आपको बता देना है। 4 डिजिट नंबर पे आपके स्टूडेंट हैं, अगर 9000 मान लीजिए स्टूडेंट है तो आप इसको बता दीजिए। अगर मान लीजिए मोर देन 10,000 स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में तो इसको बता दीजिए। और अगर और कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपके स्कूल में आपको खुद से देख के आपको ये बता देना है, ठीक है ना। इसमें नॉर्मल ही क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा पास टाइम चल रहा है, ये जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इसको हम करेंगे, ठीक है। ये सब आपका एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है, जैसे इसके क्वेश्चंस आएंगे एक्सप्लोर करने वाले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारा आ गया है लेटेस्ट डू, ठीक है ना। वो बाकी जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे ही क्वेश्चन थे आपके एग्जाम्पल्स टाइप क्वेश्चन है। अब लेटेस्ट डू में करेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। जो हमारा ये वाला लेटेस्ट डू है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्या करना है, राइट द नंबर बिटवीन द नंबर्स 23,568 एंड 24,234, ठीक है। इसके बीच के आपको 5 नंबर्स लिखने हैं। बच्चों आप ये जानते हैं कि इनके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी 5 नंबर आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा 23,568 हो गया, ठीक है। फिर 23,570, फिर 23,571, 23,574, 23,575,
ये जो 68 लिखा है आप इसको 69 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पहले से लिखा हुआ। इसके आगे मैंने 5 नंबर लिख दिया। अभी चाहे मैं जितने भी नंबर लिख दूँ, बहुत सारे नंबर हैं जो कि वेरीज करके इसमें लिखे जा सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है राइट द 5 नंबर दैट आर मोर देन 38,125 बट लेस देन कितना, 38,600। तो बस आपको 125 से आगे लिखना है, स्टार्ट कर देना है। कितना ईजी है यार। देखिए 38,130, 38,131, 38,141, कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम, कोई भी नंबर, बहुत लंबे नंबर है। 38,145, 38,169, मतलब इनके मिडिल के कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्टली आप ऐसे काउंटिंग करके लिख दें। काउंटिंग कैसे, मतलब 38,125, 38,125, 38,126, फिर 38,127, ऐसे करके काउंटिंग करके 31, 32 तक आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रबीज कार हैज़ बीन ड्राइवन, रबी की कार जो है वो चलाई जाती कितना, 56,987 किलोमीटर टिल नाउ। अभी जो उसकी गाड़ी है वो कहाँ तक चली है, 56,987 किलोमीटर। शीतल्स कार हैज़ बीन ड्राइवन, शीतल की कार कितनी चली है, 67,543 किलोमीटर। हुज कार हैज़ बीन ड्राइवन मोर। आपको अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा तो दोनों को माइनस कर लीजिए। आप ये भी देख सकते हैं ना, 56,000 आपका लेस नंबर होता है और आपका 67,000 बड़ा नंबर होता है, तो किसका कार ज़्यादा चली है, तो जो है ये शीतल की SHEETAL, जो शीतल की कार है बच्चों वो ज़्यादा चली हुई है, एकदम ईजी है। चलिए द फॉलोइंग्स आर द प्राइस ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये फॉलोइंग्स है किसके, डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स के प्राइस है। अरेंज द प्राइस इन द असेंडिंग ऑर्डर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। मैं आपको 1 2 करके डायरेक्टली बता दूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको खुद से भी अरेंज कर सकते हैं, तो आपको वरी करने की कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपका कितना आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा 39,000, ये वाला नंबर फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पे आपका कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ में आपका 90,000 आ जाएगा, ठीक है। 5 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 93,000 आ जाएगा। और 6 में हमारा कौन सा आ जाएगा, 94,000 आ जाएगा। ये असेंडिंग डिसेंडिंग है, बहुत आसान है, मतलब पहले सबसे छोटा नंबर लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। तो पहला हमारा नंबर हो जाएगा 39,999, दूसरा हमारा कितना हो जाएगा 49,900, थर्ड नंबर कौन हो जाएगा 89,999 हो जाएगा। 4 नंबर पे कौन सा हो जाएगा 90,000 वाला हो जाएगा। 5 नंबर पे कौन सा हो जाएगा 93,743, और अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो 94,983 हो जाएगा आपका, ठीक है। बात आपको समझ में आई। चलिए इस तरीके से आपको करना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ द सम टाउन। ये जो टेबल है वो क्या बता रही है, पॉपुलेशन बता रही है कुछ टाउन का। अरेंज देम, ऐसा बोल रहा है, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको बताइए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके। चलिए तो मैं लिख देता हूँ आपके सारी के सारी जो हैं, तो देख लीजिए। आपका पहला नंबर वाला अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा नंबर कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर ये है, फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग फर्स्ट नंबर आपका ये हो जाएगा। सेकंड नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 65,232, 6, ये आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। डिसेंडिंग में आपको लिखने के लिए यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड भरना है बच्चों, यार आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इसके हिसाब से आंसर मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपका थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो 56,380, ये आपका थर्ड नंबर में हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ 53,231, ये 4 नंबर पे हो जाएगा।
5 नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 5 नंबर पे हमारा हो जाएगा 51,336, ये 5 नंबर में हो गया। फिर अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो 45,858, ये हमारा 6 नंबर पे हो जाएगा। जैसे मैंने 1 2 3 4 लिखा है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ये क्या होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब ऐसे चलता जाता है, लास्ट में सबसे बड़ा लिखा जाता है। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग मतलब बिग टू स्मॉल। ठीक है, आप देखो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर बिटवीन 42,750 एंड 53,500 सच दैट द वंस, टेंस एंड द 100 डिजिट्स आर ऑल जीरो। सारी की सारी डिजिट्स कितनी हो, जीरो हो, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नंबर्स लिख देना है। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, तो आपका ऐसा नंबर किसके किसके बीच में पूछा, 42,750 से पूछा है, 53,500 के मिडिल में। ठीक है, तो आप उसमें क्या करना है, उसमें क्या बोला, 1 10 और 100 तीनों के तीनों डिजिट क्या हो, जीरो हो। तो आप यहाँ से लिख दीजिए, 10 नंबर हैं आपके पास, 43,000, 44,000, 45,000, 46,000। मैं ये नंबर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 10 100 सब में जीरो है, उसने तो एक ही पूछा, मैंने आपको कई सारे बता दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 नंबर पे देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। सारे के सारे नंबर्स जो है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, जो एक है वो आपके लिए किया हुआ है। अब आपको ध्यान देना है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, 1 10 100 1000 10,000, यही तो लिखना है। तो सबसे पहले 8 में है, आप देखिए मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ। यहाँ पे जैसे 8 है ना, तो डायरेक्टली हम 8 लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद बगल में जितने डिजिट है उतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 लगा दिया। अब यहाँ पे जीरो है तो जीरो का हमेशा जीरो हो जाएगा, उसको कुछ नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे 6 है, 6 के बाद कितने डिजिट हैं, तो 6 के बाद एक डिजिट है, तो उसमें जीरो लगा देना है, बस हो गया 1 0। 2 में लास्ट में आपका 2 हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, इस वाले में अगर बात करें तो ये 9 है पहले, तो 9 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 9 0 0 0। फिर सेकंड नंबर कौन सा है, 9 है, तो यहाँ 9 लिखेंगे, तो उसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, 0 0 प्लस कर दिया। फिर अगर मैं बात करूँ 8 है, तो 8 यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। 8 के बगल में ध्यान से देखेंगे कितना जीरो है आपका, तो 1 डिजिट है, तो एक जीरो लगा देंगे। फिर ये वंस में तो कोई नंबर ही नहीं, तो डायरेक्टली जीरो कर देंगे। बात समझ में आ रहा है मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ। चलिए अब 10,000 के एक्सपेंडेड लिखेंगे, तो पहला हमारा कितना हो जाएगा, 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 प्लस जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं होता, फिर 300 लिखेंगे। फिर हमारा कितना, लास्ट का 4 हो जाएगा, टेंस में भी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए डायरेक्टली 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ई नंबर क्या बोल रहा है, 23,004 है, तो पहले कितना लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 20,000 20,000, फिर लिखेंगे 3,000, फिर लिखेंगे, उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, डायरेक्टली 4 है लास्ट में, तो उसमें 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, एफ नंबर को चेक करें। एफ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कितना हो जाएगा, सबसे पहले 70,000 हो जाएगा आपका, फिर प्लस में 1000 प्लेस में कोई नंबर ही नहीं है, वहाँ पे जीरो लिख दीजिए, चाहे कुछ भी मत लिखिए। फिर 4 हो गया, फिर 400 हो जाएगा, ये 400 के बाद लास्ट में 5 हो जाएगा। कैसे हो रहा है आपको ये बात समझ में आ रही है, मतलब जीरो वाले नंबर हम यहाँ पे लिख ही नहीं रहे। 4 7 के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दिया, फिर यहाँ पे 4 है, जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दिया, लास्ट में 5 वाला 5 रह गया। इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको मतलब परेशान करने वाली हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 1 टेंस करके फिलअप करने हैं। ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम से आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे तो आपको क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या भरना है, जो नेक्स्ट वाला आएगा इसमें 5 टेंस भरने हैं। 5 टेंस प्लस 18 वंस को ऐड करेंगे, आपको 68 आ जाएगा। मतलब 50 प्लस 18 को आप ऐड करेंगे तो आपका 68 आएगा। ठीक है, जो जैसा उसने पूछा है वैसा आपको फिलअप करना है। सी नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या सी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए 400 है, तो कितने वंस हो जाएंगे उसने बोला है। तो सी नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 207 वंस। 400 देखिए 400 प्लस 207 करेंगे तो तब आपका आएगा 607। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलें क्या, डी नंबर क्वेश्चन देखें।
डी नंबर क्वेश्चन को जो आपका फिलअप है मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आपको उसी तरीके से फिलअप कर लेना, ऐड कर लें। यहाँ पे आपको 4000 हो जाएगा, 4016 आपका, एक मिनट में चेक कर लूँ पहले। हाँ, डी नंबर में आपका ये मिस्टेक हो गया, मैं आपको गलत नंबर बता रहा हूँ, रुक जाइए, इसको इरेज कर दूँ मैं थोड़ा सा। हाँ चलिए, आपको 4000 पहले से लिखा हुआ है डी नंबर में, फिर आपका यहाँ 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, फिर 2 10 लिखा है और 1 1 हो जाएगा, आप सबको ऐड करेंगे आपको इतना मिल जाएगा। फिर ई नंबर क्वेश्चन देखिए, ई नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी के बाद ई नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 5000 लिखना है, 5000 हो गया, फिर यहाँ पे 20 हो गया और 69 वंस हो गया, इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपको डायरेक्टली ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एफ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ नंबर आपका 2 10 बोल रहा है और 210,000 बोल रहा है, सॉरी 210,000 बोल रहा है, 17,000 पहले से लिखा हुआ है और फिर क्या है 600 हो गया, 8 1 सबको ऐड करेंगे ये वाला नंबर मिल जाएगा। जी नंबर वाले क्वेश्चन पे चले, जी नंबर वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 310,000 की अगर बात कर रहा है वो, तो फिर यहाँ पे 13,000 हो जाएंगे और साथ में आपका कितने 100 कर दीजिए और 1 1 सबको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एडिशन बेसिक तरीके का है, आपको इसको अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं अगर कोई डाउटफुल लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं तो आपको बोला ही हूँ बताने के लिए, कहीं पे भी कभी मैंने बोला ही नहीं कि आपको ये क्वेश्चंस मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की चीज़ें हैं, थोड़ा समझ जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है फर्स्ट नंबर, हाउ मैनी, ये पहले देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, आपको ब्लैंक भरना है करेक्ट आंसर के साथ। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ आर देयर इन 7,934, 7,934 में 10 रुपीज़ की कितने नोटें हैं, तो आपने डिवाइड कर दिया डायरेक्टली, 7,934 लिखिए, डायरेक्ट डिवाइड करिए कितना 10 से, कितना आ जाएगा 793 आ जाएगा आपका, डायरेक्टली यही आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या, हाँ, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ आर देयर इन 7,934, 7,934 लिखिए, 100 से डिवाइड करिए, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 79 नोट्स आ जाएंगी। ठीक है, देखिए, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन द 79,034, 79,034 में 70, इसको इरेज करके करना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ स्पेस आ जाए। चलिए अब देखते हैं, 7,934 इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो कितनी नोट हो जाएंगी, 1000 करेंगे थे 1 2 3, 1 2 3 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 नोट हो जाएगा। अरे मैंने कहीं और लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेक। चलिए इसको भी इरेज करना पड़ेगा जिसलिए अगला वाला गलत ना हो। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर, अब 500 की कितनी नोट्स है, तो अगर मैं 1000 की 7 नोट हो रही हैं, आप ध्यान से देखिएगा, तो 500 7 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, डायरेक्टली आपका 14 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। चाहे आपको डिवाइड करना है ऐसे लिख लीजिए, 7,934 डिवाइडेड बाई 500, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ये भी आपका हो सकता है, यहाँ पे आपको 14 आएगा, और कुछ पॉइंट में जो आएगा उसको आपको नहीं कंसीडर करना है, कंप्लीट नोट को कंसीडर करना है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं, उस वाले में कैसे करना है। यहाँ पे ई नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 आर देयर इन 65,342, यहाँ पे लिख लीजिए 65,342 में 10 रुपीज़ की कितनी नोट है, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितनी नोट है उसमें 6,534, अगर 10 रुपीज़ बस की बात किया। ठीक है, फिर इसने बोला 100 रुपीज़ की कितनी नोट है, तो एक पॉइंट जीरो बढ़ाइए, एक पॉइंट इधर ले आइए, तो 653 आपकी 100 रुपीज़ की नोट है। फिर हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर है, इसमें कि थाउजेंड्स कितना होता है, एक जीरो यहाँ बढ़ाइए, यहाँ पॉइंट लगाइए, 65 हो जाएगा। ठीक है, फिर हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर, तो वही सेम चीज़ है, 65 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था, तो 130 नोट्स हो जाएंगी, कितनी 500 की। अगर डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे 500 लिखिए, 65,342 में नीचे लिखिए 500 और इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे डिवाइड करेंगे तो 130 आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये बताइए 1000 में 2 नोट होती हैं 500 की, लेकिन अगर मैं बात करूँ 65,000 मल्टीप्लाई 2, 65 मल्टीप्लाई 2 कर दूँ तो 500 की नोट का आ जाएगा, 65 1000 की नोट का है।
चलिए यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है गाइस वो ख़त्म हो रहा है। होप करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश, समझाने की कोशिश की है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। किसी भी तरीके का डाउट, आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है, आप मेरे से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।